Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we gonna talk about the web series called The Imperfects और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 5 के बारे में बात करने जा रहे हैं। So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम टिल्डा और हुआन को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक कार में बैठकर सार्कोव के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जब उन्होंने ओवन का फोन ले लिया था तो उसमें सार्कोव का नंबर था और इन्होंने सार्कोव को ओवन बनकर ही मैसेज किया था और मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन दूर से आता सार्कोव इन्हें देख लेता है और इससे पता चल जाता है कि वो तो ओवन है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी गाड़ी घुमाकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद ये दोनों ही सिडनी की लैब में आते हैं और बताते हैं कि उसके पास में गन थी और हम उसका सामना नहीं कर पाए, इसी वजह से वो वहां से भाग निकला। वही सीन शिफ्ट होता है कैफे में हैना की तरफ, जिससे मिलने के लिए एबी आई थी और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम हमारे पास में क्या मुखबरी करने के लिए आई थी और आखिर ये एलिजाबेथ फिंच है कौन, तुम उसके लिए काम क्यों करती हो। हैना कहती है कि तुम मुझसे सच उगलवाने के लिए अपने फेरोमोन्स का यूज करोगी, लेकिन एबी कहती है कि देखो परेशान तुम भी हो और परेशान हम भी हैं, हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन बीमारियों से निजात पाना है, उसमें सिर्फ तुम ही हमारी हेल्प कर सकती हो। जिस पर हैना बताती है कि इस वक्त सार्कोव एक ऐसे आइलैंड पर घर बना के रह रहा है जो कि शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर है और अब उसे ढूंढने के लिए टिल्डा और हुआन निकल पड़ते हैं। जब ये लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बूढ़ा शख्स इन्हें कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ वरना मारे जाओगे। वहीं पर एक औरत अपने बेटी के गुमशुदगी का पोस्टर चिपका रही थी। उसकी बेटी जोई करीब 6 दिन से गायब थी और काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद में टिल्डा और हुआन को उसका वो आइलैंड वाला घर मिल ही जाता है। अपनी हाई फ्रीक्वेंसी में सुनने की मदद से टिल्डा को पता चलता है कि सार्कोव के साथ कोई और भी है जिससे वो बातें कर रहा है और जब घर में बने बेसमेंट के अंदर ये जाते हैं तो वहां पर बिजली से कड़कती हुई एक लड़की को देख पाते हैं। सार्कोव उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो वहां से एक बड़ा धमाका करके गायब हो जाती है। ये दोनों अब सार्कोव को क्रिटिसाइज करने लगते हैं उसकी गलतियों पर, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में इनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। अब कहानी यहाँ से दो प्लेसेस के बीच में पैरेलल चलती रहेगी। कई बार कुछ सीन्स सिडनी की लैब में दिखाए जाएंगे तो कुछ सीन्स इस आइलैंड के। हाना जो कि इस वक्त सिडनी की लैब में थी वो इन्हें एलिजाबेथ फिंच के बारे में बताती है जिसने अभी तक ऑलरेडी 3 कत्ल कर दिए थे। हालांकि वो ये सच्चाई बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन एबी उसकी एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी और दोस्त के नाते उसने ये सच्चाई बताई, जबकि सिडनी इन बातों को सुनकर उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहती थी। एबी उसे रोकती है और कहती है कि इसने तो हमारी मदद करी है, कातिल ये नहीं है, कातिल तो एलिजाबेथ फिंच है, तो हमें उसे पकड़ना चाहिए, ना कि हैना को पुलिस के हाथों दे देना चाहिए। वेल इस बात को सुनकर के सिडनी हैना को पकड़वाने की बात तो नहीं करती, लेकिन एलिजाबेथ फिंच के बारे में उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलवाने के लिए कहती है। यहाँ आइलैंड पर अब ये तीनों मिलकर जोई को ढूंढने लगते हैं, जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि अगर वो गलत जगह रिलीज हो गई तो न जाने कितने लोग जान से मारे जाएंगे। सार्कोव इन दोनों को बताता है कि वो लड़की इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन अभी उसे खुद की पावर्स पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए अनवांटेडली वो एक धमाका कर बैठती है और अगर उसके आसपास कोई हुआ तो वो उसी वक्त बेहोश या फिर मर भी सकता है। लैब में सिडनी और एबी दोनों ही मिलकर हैना से पूछताछ कर रही थी, तो वहां पर हैना फिंच का नंबर दे देती है और जैसे ही सिडनी उस नंबर पर कॉल करती है तो वो फोन इनके घर में ही बजता है। फोन की रिंगिंग आ रही थी खुद सिडनी के कमरे से, तो एबी को लगता है कि अगर फिंच यही है तो मैं अपने फेरोमोन्स का यूज करके उसे अपने वश में कर सकती हूँ, लेकिन वहां पर फेरोमोन्स का यूज करने पर उसे पता चलता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। टेंशन में आई सिडनी अपनी दवाई लेने के लिए जब अपने बॉक्स को खोलती है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर जो दवाई पड़ी थी वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगर उसने ये दवाइयां नहीं ली तो आखिर किसने ली है। वहीं आइलैंड पर रहने वाले लोग जो कि गुमशुदा लोगों की तलाश में अब एक धरने पर उतर चुके थे, उनका मानना था कि हर बार जब भी इस आइलैंड से कोई गायब होता है तो उसका जिम्मेदार सार्कोव ही होता है, क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में लोगों को अगवा करके अपनी लैब में ले जाया करता था और वो लोग कभी वापस आते ही नहीं थे। जहाँ टिल्डा और हुआन को एक प्लान आता है कि क्यों ना इन लोगों को इनकी खोई बेटी जोई वापस दिला दी जाए, क्योंकि अगर वो नहीं मिली तो ये सभी मिलकर सार्कोव को जान से मार देंगे। अब क्योंकि टिल्डा सभी आवाजों को सुन सकती थी तो वो जोई के दिल की धड़कन को महसूस करके उसके लोकेशन तक पहुंच जाती है और उसे कहती है कि प्लीज हमारे साथ चलो। यहाँ के लोगों को लग रहा है कि सार्कोव ने तुम्हें जान से मार दिया है, अगर तुम जिंदा उनके सामने जाओगी तो वो सार्कोव की जान बख्श देंगे। हमारे ऊपर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे ह्यूमन एवोल्यूशन के नाम पर और अब हमें वापस से ठीक होना है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं करी तो हमें हमारा इलाज कभी नहीं मिल पाएगा।
यहाँ एबी और हैना बातें कर ही रहे थे कि तभी इनके पीछे से एलिजाबेथ पहुंच जाती है इनके घर में। अब क्योंकि एबी को अच्छी फाइटिंग आती थी तो वो फिंच को बहुत बुरा मुक्का मारकर वहीं गिर देती है और पूछती है कि आखिर सिडनी यहाँ से कहाँ चली गई, वो तो अभी यहीं पर थी। जहाँ फिंच कहती है कि वो अब गई, वो अब नहीं आएगी, और बात रही मेरी तो मैं कुछ देर में तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगी। सीन शिफ्ट होता है आइलैंड की तरफ जहाँ पर इन सभी लोगों के सामने जोई आ चुकी थी। उसकी मॉम उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वहां पर एक ट्रांसफॉर्मर मौजूद था। अब जोई का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि जैसे ही वो किसी इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन में आती है तो वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन हुआन के प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही वो इस बिजली को एब्जॉर्ब करेगी वो एक वेयरवुल्फ बनकर उस पर कूदेगा, यानी कि अगर धमाका भी होगा तो लोगों की जान नहीं जाएगी, और ऐसा ही होता है। इस बड़े धमाके के बाद में किसी की भी जान नहीं जाती और सभी लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि सार्कोव ने किसी की जान नहीं ली और जो लोग गायब हुए हैं वो उनकी खुद की मर्जी से गए हैं इस आइलैंड को छोड़ करके। जिसके बाद टिल्डा और हुआन सार्कोव के हाथ बांधकर उसे वापस से सिडनी के लैब में ले आते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो वो फिंच को बंधा पाते हैं। सार्कोव फिंच के बारे में जानता था कि वो एक ऐसी साइंटिस्ट है जो कि अपने सभी कंपेटिटर्स को जान से मार रही है, क्योंकि उसे उसकी क्रिएटिविटी का रिवॉर्ड कभी मिला ही नहीं। ये सभी उससे पूछते हैं कि बताओ आखिर सिडनी बर्क कहाँ पर है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उन्हें कुछ नहीं बताती। जिसके बाद फाइनली सार्कोव उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और हम व्यूअर्स यहाँ पर देख पाते हैं उसका चेहरा और उसकी फिजिक बदलते हुए। ये एक मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था जिसके अंदर एक ही शरीर में दो अलग अलग शख्सियत मौजूद थी। इसका मतलब ये था कि सिडनी बर्क और एलिजाबेथ फिंच दोनों एक ही हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।